सन 1630 में शिवनेरी किले पर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। माँ जीजाबाई ने उसे रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियाँ सुनाई। पिता शाहजी राजे ने उसे युद्ध और राजनीति का ज्ञान दिया। छोटा शिवाजी पहाड़ों पर दौड़ता, तलवार चलाना सीखता और हर गरीब की मदद करता। लोग कहते, ये बच्चा नहीं, भवानी माँ का वरदान है। 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने फैसला कर लिया, हिंदवी स्वराज्य, जनता का राज्य बनाना है। उन्होंने पहले तोरना किला जीता, फिर धीरे धीरे राजगढ़, पुरंदर, सुपे और कई दुर्गों को अपने नाम किया। यहीं से मराठों में एक नई आग जल उठी। अफजल खान का सामना, बुद्धि और बहादुरी। बीजापुर के अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी चतुर थे। उन्होंने अपने बख्तर में छोटी वागनख, लोहे की पंजे जैसी तलवार छिपाई। मुलाकात हुई। अफजल खान ने झप्पी के बहाने वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज बच गए और पलटवार कर विजयी रहे। यह घटना उनके जीवन की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक बनी। विशालगढ़ और कुंडाना। सिंहगढ़ शिवाजी के स्वराज्य के सपने में महत्वपूर्ण थे। सिंहगढ़ के लिए उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालुसरे को भेजा। तानाजी ने किले पर चढ़ाई की, दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति पाई। यह सुनकर शिवाजी महाराज रो पड़े और बोले, गढ़ आला पंसिंग गेला। किला तो आ गया पर मेरा सिंह चला गया। 6 जून 1674। रायगढ़ किला। भारत की धरती पर पहली बार किसी योद्धा का हिंदू स्वराज्य के रूप में राज्याभिषेक हुआ। अब वे केवल शिवाजी नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज बने। आम जनता से लेकर सैनिकों तक सबकी आंखों में खुशी और गर्व था। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि समुद्र पर कब्जा रखने वाला ही असली बादशाह है। उन्होंने भारत की पहली सुयोग्य नौसेना, नेवी बनाई। सिंधुदुर्ग किला इसका जीता जागता प्रमाण है। दुनिया ने पहली बार किसी भारतीय राजा की समुद्री शक्ति देखी। औरंगजेब का सामना। चतुराई और वीरता। मुगल सम्राट औरंगजेब शिवाजी से डरता था। उसे लगा कि शिवाजी उसके शासन को चुनौती देंगे। शिवाजी महाराज आगरा बुलाए गए, जहां उन्हें अपमानित करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने चतुराई से आगरा से पलायन कर लिया। पूरा भारत उनकी इस साहसी चाल से दंग रह गया। 1680 में 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधार गए। पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत रो पड़ा, लेकिन उनकी छोड़ी हुई एकता, स्वाभिमान और स्वराज्य की ज्योति आज भी जलती है। पूरी कहानी का संदेश, धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर जो जनता के लिए लड़ता है, वही असली राजा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक विचार है जो आज भी जिंदा है, और वो हमेशा हमारी सोच में जिंदा रहने चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिवाजी महाराज जैसे और अन्य महान योद्धाओं के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने मुगल और अंग्रेजों जैसे लोगों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ऐसे और महान योद्धाओं की गाथा अपने बच्चों को सुनानी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे कार्टून दिखाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को इतिहास से परिचित कराएं।